शाम का समय था। रजनी के पिता शराब पी कर के आते हैं और उसकी माँ से झगड़ा करने लग जाते हैं और उसकी माँ को मारने लग जाते हैं। सारे बच्चे लोग जो है काफ़ी छोटे थे। रजनी सिर्फ बड़ी थी और उसका एक और भाई था और उसकी एक छोटी सी बहन थी, तो वो थोड़े थोड़े बड़े थे। रजनी महज 17 साल की थी। जो सारे लोग गोड़ पकड़ के गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अंत में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे नहीं होना चाहिए था। तो चलिए इस कहानी के बारे में आप लोग भी अगर सुनेंगे तो आप लोगों की आंखों से आंसू ही आएंगे, क्योंकि माँ बाप यानी कि माँ की तो उसमें कोई गलती नहीं है, बाप ही एक ऐसा होता है। कई बार माँ की भी गलती से लोग अनाथ हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप ही कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लोग अनाथ हो जाते हैं। और ये 5 बच्चे अनाथ हो गए, जिसकी कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मऊ ज़िले की है। 21 फरवरी सन 2020 की बात है। ये सन 2020 की बात है और एक दिन की बात है। 21 फरवरी की रात को रजनी के पिता दारू पी करके आते हैं। उसकी माँ से बातचीत करते हैं अंदर कमरे में, और सारे बच्चे उसके और भी 2 बहन और एक छोटा भाई, तीनों लोग सो जाते हैं और 2 लोग जागते हैं, रजनी और उससे एक छोटी बहन। रजनी महज 17 साल की थी, उसकी एक बहन और थी जो 15 साल की थी। तो इतने लोग थे और वो दोनों बैठ कर के बातचीत कर ही रहे थे कि आगे कैसे क्या होगा लाइफ में, जो भी होता है अपना डिस्कशन चल रहा था। तब तक अंदर से उसके पिता मम्मी को उसके जो है डांटते झगड़ते हुए आ रहे थे और झगड़ा कर रहे थे कि तू साल भर से कहाँ थी, क्या कर रही थी, जो भी है सबकी निगाहों से देख रहे थे। उसकी मम्मी यहाँ पर थी, उसके पिता जो है दारू पी करके आए थे, मतलब कि शराब पी करके आए थे, तो उनको थोड़ा सा अलग ही चिढ़ मची हुई थी। ठीक, और उसके बाद से झगड़ा करते पास में ही लाठी लेकर के आ जाते हैं और लाठी से जो है लगते हैं उसकी माँ को मारने। अब लाठी डंडे से मारने लगते हैं तो उसकी जो 2 बहनें थी, रजनी और उसकी एक छोटी बहन सुगंधा, दोनों लोग पैर पकड़ के एकदम से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि पापा छोड़ दो मम्मी को, मम्मी का कोई गलती नहीं है, मम्मी हमारे साथ थी। बहुत सारी बातें करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन वह पिता नहीं मानता है, क्योंकि शराब के नशे में था तो कैसे मानेगा। नहीं मानता है और वो मारने लगता है। और फिर भी वो ले जा कर के कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद कर देने के बाद से अपनी ही वाइफ को किचन में जाता है। किचन से जो जिससे मर्चा वगैरह कूटते हैं वो लेकर के आता है, कूटनी, और उसके लेकर के आता है और उसकी मम्मी के पेट के ऊपर बैठ जाता है, मारने लगता है। उसकी मम्मी के पेट के ऊपर बैठने के बाद वो उससे तब तक मारता है, तब तक वो बच्चियाँ लोग देखेंगे कि खून गिरने लगता है। तब तक उन लोगों को भी एक आध झापड़ मार देते हैं और उन्हें साइड कर देता है और एक कमरे में ले जा कर के अपनी वाइफ को, यानी कि जो है रजनी की मम्मी को बंद कर देता है और उसी से खूब अच्छे से जो है मतलब खूब मारने लगता है, जब तक कि खून ना निकल जाए। खून निकलने लगा, वो मारता रहा। कुछ ही पल में उसकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो मारता रहा। उसके बाद से कुछ देर बाद वह दरवाज़ा खोला तो बच्चे लोग जा कर के देखे और सारे बच्चे लोग, मतलब 5 लोग थे, जिनमें से 2 लोग जाग रहे थे और एक और उठ गई थी, तो 3 लोग रोने लगे। अब ये सारी घटना देखने के बाद वहाँ पे सुबह होती है, उस रात भर किसी तरह से रुके, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद से मोहल्ले में से कोई एक फ़ोन कर दिया। उसकी जो बिटिया थी, कोई सबसे होशियार तो रजनी थी, तो फ़ोन हुआ और उसके बाद से उसके पिता को जो है जेल भेज दिया गया। उसके बाद इसकी मम्मी का दाह संस्कार वही करती है रजनी, और रजनी बेचारी अकेले पड़ जाती है और अकेले 5 लोगों का वहन करती है। धीरे धीरे वो काम पे जाने लगती है। रजनी काम पे जाने के साथ साथ वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल भी रखती है, सारा काम करती है, घर का सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। और धीरे धीरे जब उनको जेल भेज दिया जाता है, उसके पिता को विशेश्वर को जैसे ही जेल भेज दिया जाता है, उसके कुछ ही महीनों बाद उनको कोर्ट में भेजा जाता है। अब कोर्ट में जाने के बाद से यहाँ से ये लोग भी, रजनी भी महज अभी टीनेज थी, यानी कि कम एज की थी, तो इसको कहीं पे काम भी नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके इसने काम का जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई इसको आती थी, तो ये अपना खर्चा वगैरह जैसे तैसे करके चला रही थी और अपने भाई बहनों को पढ़ा रही थी। उसी के बीच में खबर आती है उसके पिता की कि उसके पिता को जीवन कारावास हो गई है।
अब जीवन कारावास की खबर सुनते हैं ये लोग खुश हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा फिर से वापस आता तो शायद जो हसरत उसने अपनी पत्नी के साथ करा है, यानी कि रजनी की मम्मा के साथ करा है, वो हरकत शायद अपनी बेटियों के साथ भी ये करता। तो ऐसा सीन था। तो कुछ गलतियां माँ बाप भी करते हैं। देखो माँ की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, ये इस कहानी में आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि माँ की इसमें बिल्कुल भी ज़रा सी इत्तू सी भी गलती नहीं थी। बाप की गलती थी, क्योंकि वो शराब पी कर के आया था और उसकी माँ के साथ ऐसा सलूक किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस कहानी को थोड़ा सुनाते हुए मुझे भी ना थोड़ा अंदर से डरन सी लग रही है कि यार ये क्या है ऐसा सलूक। देखो कई सारी स्टोरी अपनी भी ऐसी हैं, मतलब इस तरह की तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कई सारी स्टोरी ऐसी है ना जिसे मैं सुनाऊंगा तो मेरा भी दिल दहल जाएगा और आप लोग सुनोगे तो कहोगे कि यार ये क्या तुम सुना दे रहे हो, जो कि मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ और वह रजनी अपनी जो है करती है। उसके बाद से उसकी जो छोटी वाली उसकी छोटी वाली बहन होती है वो थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, और उसका जो भाई होता है तीसरे नंबर वाला वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, महज 15-16 साल का हो जाता है। वो भी काम वगैरह करने लगता है। फिर धीरे धीरे ये लोग अपनी पूरी फैमिली अपने खुद ही हैंडल करने लगते हैं और सारे लोग जो है चलाने लगते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ आगे कहानी में ये तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आप लोग कहोगे तो इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल मुझे बहुत ही मतलब थोड़ा सा अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार ये कहानी क्या है, कैसा लग रहा होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो भी अपने आस पड़ोस में भाई दोस्त यार मित्र जो भी हो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। इस कहानी से सीख थोड़ी बहुत तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।